हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। आज सामने मैंने कुछ यहाँ फ़ोटो लगा रखे हैं, इसके बारे में बताऊंगा। आज जो दिल्ली वेटरन्स के अध्यक्ष हैं श्री सुरेंद्र पहलवान जी, उन्होंने आज माननीय रमेश बिदूड़ी जी जो साउथ दिल्ली के एमपी हैं उनको अपना ज्ञापन सौंपा। और इनका जो ये ज्ञापन था अपने आप में एक अलग प्रकार का ज्ञापन था, तो इसको मैं पूर्ण रूपेण से बताऊं आपको। तो उससे पहले बताना चाहूँगा कि ऑनरेरी न्यायस्वर का केस जो दिल्ली एफटीए में चल रहा था, सुनवाई थी, वो 12/7/2023 के लिए उसकी डेट दे दी गई है। दूसरा, हमें पता चला है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में नेवी के जो एक्स पर्सनल हैं उन्हें केस कोर्ट कर दिया है, और दूसरे जो एक्स ग्रुप के हैं एयरफोर्स के कुछ जो सेवानिवृत्त हैं उन्होंने भी कर दिया है। अभी उनको डेट नहीं मिली है और अभी ऐसी कोई खबर नहीं है कि आर्मी वालों ने कहीं इसका केस किया है या नहीं। अब मैं बताना चाहूँगा, यहाँ आपको चित्र में दो व्यक्ति जहाँ दिखाई दे रहे हैं, आपको उनको बताता हूँ मैं आपको। ये जो दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ये एक सांसद श्री रमेश बिदूड़ी जी हैं और एक दिल्ली वेटरन्स के अध्यक्ष सुरेंद्र पहलवान जी हैं। ऊपर ज्ञापन में कुछ यहाँ पर हमारे एक्स सर्विसमैन खड़े हुए हैं और यहाँ ये इसको अपना जो मोमेंटो है वो इनको प्रेजेंट कर रहे हैं और नीचे इनको ये ज्ञापन दे रहे हैं। आपको दिखाई दे, और इसको बाद में आऊँगा मैं आपको। और ये सामने जो सीन दिखाई दे रहा है आपका झंडा ले जाते हुए, ये जो दिल्ली वेटरन्स और जो अन्य लोग जो इनके साथ गए थे दूसरे एसोसिएशन के, वो भी इसमें साथ थे। कम से कम 20-25 आदमी इस मेमोरेंडम को देने गए थे। जब हमने ज्ञापन दे दिया तो उसके बाद मैं यहाँ पर खड़ा हुआ और मैंने इसके खास बिंदुओं पर प्रकाश डाला। हमने कहा उनसे, सर, हम अपनी जिंदगी पूरी की पूरी देश की सुरक्षा और एकता के लिए समर्पित कर दी। हम चाहते हैं कि आप 10-15 मिनट हमारी बात को सुने। तो उन्होंने 20-25 मिनट हमारी बात सुनी, बहुत इंटरेस्ट से सुनी। और जो ये ज्ञापन है आज जो दिया गया है, उन सब ज्ञापनों से अलग हट करके है जो ज्ञापन पहले गए हुए हैं। इसमें कम से कम 8 पॉइंट्स हैं और 8 पॉइंट को प्रॉपर टेबल बना करके और उसको ये दिखाते हुए कहाँ कमी है और कहाँ फायदा है, कहाँ नुकसान है, हरे और लाल रंग में दिखाते हुए हमने उनके सामने प्रस्तुत किया। सबसे पहले हमने उनको बताया कि सूबेदार एक्स और वाई 555 रुपये में ये थी और 666 में कितनी हुई है, वो कलरों में थी। और उसी प्रकार हमने जो सूबेदार वाई ग्रुप का दिखाया, उसी पर ऑनरेरी न्यायस्वर का दिखाया। इनके तो कोई वृद्धि हुई नहीं है। और उसके बाद दूसरों की जो वृद्धि हुई है, कभी वृद्धि हो जाती है, कभी घट जाती है, वो सारी जो इरेगुलरिटी उनके सामने जब रखी तो बहुत इंप्रेस हुए और उन्होंने जानना चाहा कि एक्चुअली ये 1 रैंक 1 पेंशन है क्या। सारी चीज़ें उनको बताई गई। बड़े इंटरेस्ट से उन्हें पूछा कि भाई, लोगों ने कहा कि अफसर को काफ़ी वृद्धि हुई है, तो पूछा कितनी वृद्धि हुई है, तो बताया 9,000 से लेकर के 12,000 प्रतिमान को वृद्धि हुई है। और कम से कम उनका ये 9 से लेकर के 10% की वृद्धि बताता है। फिर उन्होंने पूछा कि आपको कितनी हुई है, तो लगभग लोगों ने बताया कि बहुत मामूली वृद्धि हुई है, सिपाही से लेकर हवलदार तक, और वो वृद्धि 2-3% ही मानी जाएगी। और उसके बाद जेसीओज को लगभग 75% मामलों में नेगेटिव वृद्धि है। उन्होंने सारी चीज़ों को लिया और हमें बोला, हमने उनको कि सर, आप बहुत एक्टिव हो और बहुत स्मार्ट हो। हम चाहते हैं कि आप हमारी मीटिंग जो डीएसडब्ल्यू के सेक्रेटरी उनसे, पीसीडीए, सीजीडीए और जो भी इसके जानकार हैं ओआरओपी से लिप्त हैं, उनको एक ऐसे व्यक्ति के चेयरमैनशिप में हमारी मीटिंग कराई जाए जो निष्पक्ष हो और हम जो कहें उस बात पर ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा है कि मैं आपको बाद में बुलाऊंगा, इसको मैं अध्ययन करूंगा। और उन्होंने वो सारा मामला रख लिया। और बाद में हमने एक बात जरूर उनसे कही, सर, हमारा एक 8वां पॉइंट है और पॉइंट ये है, उसमें कोई पैसा नहीं लग रहा है। हमारी पेंशन नहीं बढ़ी तो कोई बात नहीं है सर, लेकिन जो टेबल नंबर 8 में
हमारी पेंशन कम करके दिखाई हुई है। सर ये कौन सा तरीका है? हमारी पेंशन वही दिखाई जाए जो हम पेंशन ले रहे हैं। आप पेंशन वो नहीं दिखाई जाए जो इन्होंने कम कर दी है। कम करने के कई कारण हैं, इन्होंने प्रॉपर एवरेज नहीं लिए हैं और काफ़ी कारण है, हम नहीं बताना चाहेंगे, लेकिन हमारी पेंशन कम से कम वही दिखाई जाए तो हमें ये भाव तो नहीं जाए कम से कम कि हमारी पेंशन कम कर दी गई है। और उसके बाद क्यों नहीं बढ़ी, कैसे बढ़ी, वो बाद की बातें उन्होंने बहुत इंटरेस्ट लिया कि कम भी कर दी गई है। हमने दिखा दिया, हमारे पास चार्ट थे कि ये 555 में यानी ORP 1 में थी और 666 में ये घटी हुई होकर आ रही है, इनकी नेगेटिव ग्रोथ है। लेकिन पेंशन हमारी वो दिखाई जाए नहीं बढ़ी है जो 555 सर्कुलर में है। उसके बाद हमने और क्या क्या हुआ था मैं तो आपको बताता हूं कि हम ये बताने में सफल रहे कि हाँ विसंगतियां हैं। और ये पहला ज्ञापन था, पहलवान जी के एसोसिएशन ने बनाया, हमने बनवाया मिलकर के। अब तक मेरे चार्ट जितने भी आपके पास आ रहे थे वो लगभग सारे चार्टों का समावेश वहाँ होगा और देखने मात्र से इन लोगों को ये पता चल जाएगा कि इसमें वेतन विसंगतियाँ कहाँ कहाँ पर हैं। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो मैंने पहले बताया था, ये सुरेंद्र पहलवान जी हैं और ये माननीय सांसद हैं और यह सुरेंद्र पहलवान जी इसको लीड कर रहे हैं और पीछे विभिन्न संगठनों के जो पदाधिकारी हैं या उनके जो मेंबर्स हैं वो इनके पीछे पीछे चले हुए हैं। यहाँ पर ऊपर जहाँ पर माननीय सांसद बैठे हुए हैं, इधर पहलवान जी बैठे हुए हैं और यहाँ पर एक भूतपूर्व सैनिक बैठे हुए हैं, ये भी वो खड़े हुए हैं और यहाँ पर मैं खड़ा होकर के उनको विसंगति बता रहा हूँ, वो बड़े ध्यानपूर्वक इस चीज़ को सुन रहे हैं। अगेन यहाँ पर ये मोमेंटो दे रहे हैं, यहाँ पर ये और क्या नाम है, ये देसवाल जी हैं और ये पहलवान जी हैं और ये भी हमारे जो हैं क्या नाम भूतपूर्व सैनिक यहाँ पर खड़े हुए हैं। 20-25 आदमी यहाँ खड़े हुए हैं और बीच में सामने बिल्कुल एकदम यहाँ पर ये हमारे जो माननीय सांसद हैं वो खड़े हुए हैं और सारे के सारे जो एक्सर्विसमैन हैं काफ़ी खुश थे कि हम अपनी बात को प्रॉपर तरीक़ा से कह सके। हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ जो भी कुछ हुआ ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम भीड़ इकट्ठा करें, ये ज़रूरी नहीं है कि हम पूरे देश में अपने ज्ञापनों को देते फिरें जिन ज्ञापनों में कुछ है ही नहीं, केवल एक इमला लिखी हुई है। लेकिन हमारे जो ज्ञापन हैं, हमने हमारी देखरेख में जो ज्ञापन बनाए गए हैं, पहले सबसे पहले हमें बता देंगे हमने MACP का पॉइंट लिया है। MACP को प्रॉपर तरीके से नोटिफिकेशन के अनुसार परिभाषित किया गया है और उसमें बताया गया है चार्ट बना करके कि इसमें सिपाही की विसंगतियाँ क्या हैं और दूसरों की भी हैं। हमने X 62 का केस भी लिया हुआ है। उसके साथ में जो 6वें 7वें वेतन आयोग की जो सिफारिशें हैं वो सारी लगा रखी हैं और दूसरे जो लेटेस्ट उस लाइट में दिया गया है जो उसमें बताया गया था कि ऐसा कोई आधार नहीं था क्लैरिफिकेशन का, वो जो RTI का रिप्लाई था। उसके बाद हमने ऑनरी न्याय सुधार का 631 के अनुसार पेमेंट नहीं हुआ है वो भी उसमें लगा रखा है। ऑनरी कैप्टन और लेफ्टिनेंट का लगा रखा है कि उनकी पेंशन भी मेजर की जिस प्रकार वृद्धि हुई है उस प्रकार की जाए, वो हमारे उसमें है। अब सफल तो कितना हो पाते हैं ये तो बाद में पता जाएगा, जो हम दे करके आए वो हम बता रहे हैं आपको। हमने बाद में उसके जो फिटमेंट फैक्टर्स है हमारी बेसिक पे के 7वें वेतन आयोग में हमने वो भी लगा रखे हैं और हमने ये बताने की कोशिश की है उसमें कि जब हमारी 2.57 से ऊपर बढ़ रही है पेंशन तो उनकी पेंशन सभी क्यों नहीं बढ़ी और अब सर की नहीं बढ़ने के बाद मतलब 2.5 से नीचे रहने के बाद भी जैसे मेजर का है उसके बाद भी उनकी पेंशन बढ़ी हुई है। तो हमने सारा कुछ उसमें लगा रखा है और अब तो ये जब हमारी वार्ता होगी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम डाक से पहलवान जी से बात हुई है उसको न पहचान भेजें एफिडेविट उसको मेमोरेंडम को। हमने कहा है कि आप आगे चलो, हम आपके साथ चलेंगे क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन मुझे ही करना है, सारी बातें मुझे ही बनानी, जहाँ जहाँ ये दे करके आएंगे मैं साथ में हूँगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ हमारे एक्स सर्विसमैन के मुद्दे को सही ढंग से उठाने के लिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरा अलग संगठन है, मैं दूसरे संगठन के साथ अटैच भी हूँ, लेकिन मैंने अपने चेयरमैन से परमिशन लेकर ये सारा काम किया है और इस बार DSW में जाएंगे तो हम भी जाएंगे और हमारा चेयरमैन भी जाएगा क्योंकि हमें केवल और केवल एक्स सर्विसमैन के जो विसंगतियां हैं उनको उठाना है। हमने अपने जो मेमोरेंडम है उसमें किसी प्रकार का
दिल्ली वेटरन्स के नाम से गया है, लेकिन उसमें किसी प्रकार की ओआरओपी को छोड़ के दूसरी चीज़ों को कोई भी समावेश या कोई भी स्थान नहीं दिया गया। केवल 8 के 8 पॉइंट ओआरओपी की विसंगतियों से संबंधित है। इसका जो मसौदा है अभी शायद किसी को नहीं पता चलेगा, क्योंकि जब तक 18 के 18 व्यक्तियों को ये नहीं मिल जाता है तब तक ये शायद पहलवान जी ने कहा है कि हम इसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे। और हम मान के चलते हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है कि भीड़ जाए, 10-12 आदमी हों और प्रॉपरली फुली इन्फॉर्म्ड हों और जाकर के बात की जाए, उनको विसंगतियां बताई जाए, वो करें या नहीं करें कोई बात नहीं है, लेकिन हम ये बताने में सफल रहें कि हाँ इसमें विसंगतियां हैं और इसमें ठीक करने की ज़रूरत है। अब आगे देखो क्या होता है। साथ में ये भी एक धारणा बनी, लोगों ने कहा कि 27 तारीख को कोई वहाँ रैली आ रही है तो दोनों साइड से लोग इकट्ठे होंगे, उधर जंतर मंतर पर बैठे हैं वो भी लोग आएंगे, ये भी लोग इधर से जाएंगे। हमने उनसे कहा है कि आप किसी प्रकार का झगड़ा आपस में नहीं करें, हाँ इतना ज़रूर करें, रैली आए स्वागत कीजिए उनका, और स्वागत करने के बाद एक मीटिंग कीजिए और मीटिंग में ये पॉइंट रखिए कि जंतर मंतर पर जितना भी पैसा इकट्ठा हुआ है उसका हिसाब लिया जाए, क्योंकि वो एक्स सर्विसमैन का पैसा है। और भारत सरकार के DSW ने जो 6200 के उसकी टेबल नंबर 8 पे जो जवाब दिया है वो केवल कोर्ट से सुलझेगा, MACP भी कोर्ट से सुलझेगी, इसलिए पैसों की जरूरत पड़ेगी। आज भी हमने सुना कि कोई व्यक्ति वहाँ कल 31,000 रुपये दे गया है, वो कह रहा था कि पैसा पहलवान जी को देना था, लेकिन पैसे उनको दिया है, वो किसी को भी दो, वो एक्स सर्विसमैन का पैसा है। और एक हमारे साथ और एक लेडी थी जो वीर नारी थी, वो कह रही थी जब भी मैं जाती हूँ मैं 500 रुपये दे करके आती हूँ। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है तो बाद में पता चलेगा, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि यदि भारत सरकार के साथ ओआरओपी विसंगतियों का ठीक होने का मामला नहीं सुलझ रहा है तो जंतर मंतर पर इकट्ठा किया गया पैसा MACP और 62 का केस लड़ने के काम में आना चाहिए, या और दूसरी विसंगतियों के लड़ने में काम आना चाहिए, क्योंकि ये पैसा एक्स सर्विसमैन का है, ये किसी व्यक्तिगत लोगों का नहीं है। मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।